दोस्तों, हम लोगों ने अपना जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें से जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है वो था सॉइल ऑफ बिहार, जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया है। और इस लेक्चर के अंतर्गत जो देखना है क्या, सॉइल ऑफ बिहार, जो इम्पोर्टेंट जो सॉइल है, ठीक ना, जैसे कि साउथ बिहार में कौन सा सॉइल है, नॉर्थ बिहार में कौन सा सॉइल है, ये टॉपिक आज देख लेना है। दूसरा चीज है कि सॉइल से रिलेटेड इश्यूज या चैलेंजेस क्या था, इसको हम लोगों को देखना था, ठीक ना। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये अपना इस लेक्चर का कवरिंग पॉइंट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पर देखते हैं कि क्या है। अगर बात करें कि सॉइल ऑफ बिहार, ठीक ना, तो सॉइल ऑफ बिहार स्पेशली अगर हम लोग बात किए थे कि जैसे कि अगर हम लोग मैप के थ्रू देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये अपना बिहार है, ठीक ना। तो बिहार का जो 96% जो एरिया है, ठीक ना, सॉइल डोमिनेटेड है। किससे है? सॉइल से बना हुआ है। और इसमें से जो 96% जो सॉइल है ना, ये एलुवियल सॉइल है। कौन सा सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। ठीक, हम लोगों ने ये तीन बातें देखा था, ये टर्शियरी पीरियड वाला, और ये जो है विंध्या के टाइम वाला, और ये जो है धारवाड़ वाला, ठीक है। ये जो इलाका है यही प्लेन इलाका है, और इस जो प्लेन इलाका है ये क्वाटरनरी पीरियड के दौरान बना है। कौन सा पीरियड के दौरान? क्वाटरनरी पीरियड के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि इसका जो हम लोग है क्या, ये है क्या है, हिमालय है। और हिमालय से जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन होते गया, और इस डिसइंटीग्रेशन से ये वाला जो इलाका है धीरे धीरे सबमर्ज हो गया। और बात करें तो ये अगर समुद्र के हिसाब से देखें कि इसका कितना तक लगभग इसका मतलब लेयरिंग हुआ है, तो लगभग कहा जाता है कि 4 से, ठीक ना, 5 किलोमीटर के आसपास इसका मतलब बेड बना है, रिवर बेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये सब फीचर माना जाता है, मतलब जियोग्राफिकली देखा भी गया है। तो ये रहा इस तरीके से। एक और बात करें, ये हिमालय वाला, इधर हम लोग अगर देखें तो ये छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू आप जानते हैं कि जो डेक्कन प्लेटू है उसका पार्ट है, ठीक ना। तो इधर इधर से देख, छोटा नागपुर प्लेटू से भी कुछ जो रिवर जैसे कि इधर से क्रमनाशा हो गई, फिर सोन हो गई, फिर पुनपुन हो गई, फल्गुल हो गई, अजय हो गई, क्यूल नदी हो गई, ऐसे करके चंदन नदी हो गई। ये सब करके क्या कर रही है, वाट इधर से सेडिमेंट ले जाकर ये वाला इलाका जो है यहाँ पर सॉइल को सबमर्ज कर रही है। तो यहाँ तक तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉइल बिहार के अंतर्गत, तो जो सॉइल ऑफ बिहार है, ठीक ना, तो सॉइल ऑफ बिहार का से पहले ये बात समझ लेते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा जो रिवर है, बिहार के दो भाग में बांटती है, ठीक ना। बिहार के कितने भाग में बांटती है? दो भाग में बांटती है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ बिहार, एक को बोलते हैं साउथ बिहार, ठीक ना। गंगा के साउथ में जो रीजन है वो साउथ बिहार, गंगा के जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ बिहार। इस टाइप से गंगा ने क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन। हम लोग ये भी देखा था कि गंगा का जो नॉर्थ वाला प्लेन है 52.27% के आसपास है, और बाकी जो ये जो इलाका है इसके आसपास ही ये पड़ता है, साउथ बिहार का रीजन है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं कि एक एक करके जो नॉर्थ बिहार के अंतर्गत, कौन सा नॉर्थ बिहार के अंतर्गत कौन कौन सा इंपोर्टेंट सॉइल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो बिहार के अंतर्गत जो सॉइल दिखता है वो है पीडमाउंट सॉइल। कौन सा सॉइल? पीडमाउंट सॉइल, ठीक है। पीडमाउंट सॉइल, पीडमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्वत पदीय सॉइल। पर्वत पदीय हम क्यों बता रहे हैं, नाम से पता चल जाएगा। जैसे आप देखें ना, ये पर्वत है, ठीक ना, ये माउंटेन है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिहार में जो बेतिया वाला रीजन है, चंपारण वाला, वेस्ट चंपारण वाला, तो वहां पर क्या पड़ता है, शिवालिक वाला रीजन मिलता है। और शिवालिक वाला जो रीजन में क्या होता है कि यहाँ से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये वाला जो रीजन बन जाता है भाभर। अब भाभर से जस्ट बगल में आप इलाका वाला यहाँ जाइएगा तो ये मिल जाता है पीडमाउंट सॉइल। कौन सा सॉइल?
पीड माउंट सॉइल। और आगे जाइएगा तो थोड़ा सा तराई वाला रीजन मिल जाएगा। कौन सा रीजन? तराई। और यही तराई से आगे जब आने लगिएगा तो आपको कुछ ये जो नदी हो गया, मान लीजिए कि कोई रिवर हो गया, ठीक ना, तो रिवर हो गया ना, तो रिवर के जस्ट ये सटा हुआ पार्ट जो है, तो इसको हम लोग कब बोलते हैं? खादर वाला, खादर रीजन बोलते हैं। जस्ट इससे थोड़ा और दूर ये वाला इलाका आ जाइए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है। तो सॉइल का इस तरीके से क्या होता है? वर्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये हो गया भाभर, ये हो गया खादर, सॉरी पीड माउंट, और इसके जस्ट पीड माउंट के बाद आता है तराई वाला रीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने के लिए। तो पीड माउंट सॉइल का जो एविडेंसेस मिलता है बिहार में, कहाँ पर? पीड माउंट जो सॉइल है, पीड माउंट सॉइल का जो रीजन है तो वो कहाँ है? केवल वनली एंड वनली जो रीजन है वो है आपका वेस्ट चंपारण। कहाँ पर? वेस्ट चंपारण में। ये बिहार के उसी इलाका में है। अगर इसकी हम लोग थोड़ा सा फीचर के बात करें कि फीचर का है, तो फीचर के तौर पर क्या दिखता है ना, उस सॉइल के अंतर्गत रॉक है, जो रॉकी मटेरियल है, और साथ ही साथ पेबल दिखता है। पेबल मतलब पत्थर। ये तो रॉकी और कुछ पेबल्स जो होते हैं छोटा छोटा, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में दिखता है, लार्ज अमाउंट में दिखता है। ठीक ना, लार्ज अमाउंट में। और इसलिए इसमें होता क्या है कि अब एक और बात है कि ये शिवालिक के फुटहिल में है। ठीक ना, तो जब शिवालिक के फुटहिल में है तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा? ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा। और जब ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा क्वालिटी का होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो एग्रीकल्चर अच्छा होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो रीजन है धान के कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। और आपको पता है कि वहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी का धान ग्रो किया जाता है जिसको मर्चा राइस बोलते हैं। और ये मर्चा राइस आपको ये भी पता होगा कि जो GI एक्ट 1999 है उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है? रजिस्टर्ड कर चुका गया है। तो ये GI के अंतर्गत आता है, GI टैग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको पीड माइंड सॉइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरी सॉइल की बात करें बिहार के अंतर्गत तो वो है तराई सॉइल। कौन सा सॉइल? तराई। न तराई नाम से भी पता चल रहा है कि तराई क्या है, तराई सॉइल। अच्छा, एक और बात आप सुने होंगे कि जो महात्मा बुद्ध है, ठीक ना, महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में। नेपाल के तराई में। तराई कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉइल जो क्या है, जो सेचुरेटेड हो। कैसा हो? सेचुरेटेड बाई वाटर, जो मतलब पानी से क्या हो? सबमर्ज हो, पानी उसमें भरा रहे। यानी कहने का मतलब कहा है कि ये जो इलाका होगा या तो हो सकता है स्वैम्पी हो, या हो सकता है कि मतलब स्वैम्पी हो या पीटी टाइप का हो। इस टाइप का वहां पर फीचर ये इलाका में आपको नॉर्थ वाला में दिखता है। तो ये तराई वाला रीजन है, जैसे कि तराई सॉइल। हम लोगों ने बात किया था कि पीड माउंट पहले होता है भाभर, उसके बाद पीड माउंट, अब पीड माउंट के बाद जस्ट जो कोई सॉइल है वो तराई है। और ये तराई जो है इसमें भी दो, एक ओल्ड टाइप तराई होता है, एक न्यू तराई होता है। तो हम लोगों को केवल तराई समझना है। और तराई का जो बिहार में रीजन है, किसका? तराई का। तो बिहार में जो रीजन देखने को मिलता है वो कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से होते हुए आपका किशनगंज तक होता है। मतलब बिहार का जो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ जो बॉर्डर बना रहे हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। 8 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि चंपारण वाला होगा, बेतिया का, सॉरी चंपारण हो गया, मोतिहारी हो गया, उसके बाद मधुबनी हो गया। ठीक है, मधुबनी, उसके बाद शिवहर वाला हो गया, फिर शिवहर के साथ साथ शिवहर हो गया, उसके बाद आई थिंक सीतामढ़ी हो गया, फिर सीतामढ़ी के बाद सुपौल हो गया, अररिया हो गया, और उसके बाद किशनगंज हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 गो जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। हाँ, एक और बात बोले तो अररिया जो है ना, अररिया में सबसे ज्यादा तराई सॉइल देखने को मिलता है। कौन सा सॉइल? अररिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका अगर कहीं तराई का सॉइल देखने को मिले वहीं पर। एक और बात याद रखिएगा कि अररिया में ही
अररिया के अंदर वहां पर सेकेंड जू बनाया जा रहा है। एक बात याद रखिए, वहां पर अच्छा खासा फॉरेस्टी एरिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात था। तो ये तराई वाली बात हो गया। तराई के साथ फीचर क्या दिखता है कि ये जो तराई जो रीजन है, नाम से पता चल रहा है कि भाई सॉइल तो वाटर तो अच्छा खासा होगा। जब वाटर होगा तो कुछ हम ऐसा क्रॉप ग्रो कराएंगे। कौन सा क्रॉप ग्रो कराएंगे? जो वाटर इंटेंसिव हो। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन हो सकता है? तो वाटर इंटेंसिव के तौर पर अगर हम देखें तो पैडी हो सकता है, जूट हो सकता है, ठीक ना। पैडी होगा, जूट होगा, और पैडी हो सकता है, जूट हो सकता है, एक माका जो होता है, माका, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये वाटर इंटेंसिव वाला रीजन है, सैचुरेटेड एरिया है, तो हम इस टाइप के फसल को क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हम कहने का मतलब यहाँ पर एक और बात है कि इस इलाका में ना हम स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर जोनिंग करने लगे कि जो इस इलाका में अगर उस टाइप का जियोग्राफिकल कंडीशन है तो वहां पर हम उस टाइप का एग्रीकल्चर ग्रो करा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो तराई वाला जो रीजन है, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि जो अररिया का मैक्सिमम जो एरिया है, हाईएस्ट एरिया, वो किससे? तराई से है। और तराई के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन यहीं कर आप ग्रो कर सकते हैं, पैडी, जूट, मक्का वगैरह। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और शुगर केन भी वाटर इंटेंसिव होता है, तो यहाँ पर ये भी हम ग्रो करा सकते हैं। तो एक नहीं होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत हम उसको डेजिग्नेटेड करके ये सब इलाका में हम इस चीज का ग्रो करा सकते हैं। तो ये रहा अपना दूसरा टॉपिक था, तराई वाला सॉइल। थर्ड नंबर का जो अपना टॉपिक है, साउथ बिहार का ही, सॉरी नॉर्थ बिहार का जो सॉइल है, वो है, वो अपना जो टॉपिक है एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहने का मतलब क्या है ना कि ऐसा हम लोगों ने पहले पीछे भी बात कर चुका है, ऐसा रिवर सॉइल जो रिवर कैरी करके लाती है, रिवर कैरी करके क्या करती है, लेकर आती है, और ले जाकर जो फ्लड प्रोन जो इलाका होता है उसमें ले जाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ये अगर मान लीजिए कि रिवर है और इसके आसपास का इलाका है, तो ये अगर आसपास का इलाका है, तो अगर हम देखें, मान के चलिए कि ये वाला एक यहाँ से इलाका हो गया रिवर का आसपास का, ठीक ना, और ये वाला एक, तो इलाका नंबर 1, रीजन 2, तो रीजन 1 इधर भी, रीजन 1 और रीजन 2। तो रीजन 1 जो है, रीजन 1 जो है, अगर थोड़ा सा भी एक्सेस वाटर होगा क्या रिवर के अंतर्गत, ठीक, तो होगा क्या कि ये वाला पानी जो होगा इधर की ओर चला जाएगा, इसका इधर की ओर पानी आने लगेगा। तो ये जो होता है ना रीजन 1 की अगर बात करें, तो रीजन 1 जो हमेशा क्या होगा, ये वाटर से भीगते रहेगा, मतलब वाटर इसमें आते रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें फ्लडिंग होते रहेगा। जब अगर कहीं फ्लडिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नदी जब फ्लडिंग करता है तो वो सेडिमेंट लेकर आती है, सेडिमेंट लेकर आती है, और सेडिमेंट जो होता है हाईली इनरिच होता है न्यूट्रिएंट के मामले में, और ये न्यूट्रिएंट जो होता है एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट है। तो ये जो बार बार सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है अभिसिनिटी टू रिवर, तो हम उसी को बोलते हैं कि ये जो सॉइल है ना, ये खादर सॉइल है। कौन सा सॉइल है? खादर सॉइल। और ये जो खादर सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए भाई? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए मतलब इसमें खाद, जो खादर खाद से बना हुआ है, इसमें खादी जो हम लोग खाद बिहार में बोलते हैं कि खाद जो होता है, मतलब हम ऑर्गेनिक कंटेंट वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल परंपरागत कृषि विकास योजना के जो स्कीम है, उसमें होता क्या है ना कि जो काउ डंग्स हो गए और भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया उसका यूटिलाइज करके हम खेती करते हैं, उसी तरीके से इस बहुत नेचुरल वाला होता है, और इसका यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर हम अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये खादर सॉइल हो गया। जस्ट इसके जो रीजन 2 की बात कर रहे थे हम लोग, तो रीजन 2 अगर बात करें, तो रीजन 2 का क्या बात है भैया, ये क्या होता है कि कभी कभार समय, कभी कभार ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स में, एक्सेस अमाउंट में जब कभी रिवर के अंतर्गत पानी हो जाता है, या फिर कह सकते कि जो सेडिमेंट लोड ज्यादा होता है रिवर के अंतर्गत, तो होता है क्या है कि वाटर जो होता है ना, एक्सेसिव वाटर जो होता है दूर दराज तक फैल कर चला जाता है।
खादर के बियॉन्ड भी, तो खादर के बियॉन्ड वाला जो इलाका था वो हो जाता है बांगर। अब बांगर वाला जो होता है कंकर पत्थर वाला इलाका होता है, और यहाँ पर कंकर का ज्यादा डोमिनेशन होता है। कंकर एक प्रकार का स्टोन चिप्स होता है, और ये होता क्या है कि ये जो मतलब गुड क्वालिटी का नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करता है, करता है, बट हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अलग लेवल का टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी हमको अच्छा खासा देना होगा। साथ ही साथ हमको न्यूट्रिएंट यहाँ पर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एग्री वाटर हो गया तो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ ऑर्गेनिक, यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब ऑर्गेनिक हो गया, प्लस में ह्यूमस कंटेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग हम क्या होता है, खादर और बांगर वाला इलाका हम लोगों ने बताया था, ये खादर बांगर। हाँ, एक और बात यार थोड़ा सा याद रखिए कि जो खादर बांगर कहने का मतलब है और बांगर कहने का मतलब है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और ये होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक ना, ये एग्रीकल्चर को थोड़ा लेस सपोर्ट करता है, ये एग्रीकल्चर को फुली सपोर्ट करता है। ठीक ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा और ध्यान करके रखिएगा। एक और सॉइल मिलता है, हाँ एक और बात बोले, जो खादर सॉइल है ना, रिवर के जस्ट वेसिनिटी में दिखाया जाता है, और बांगर जो सॉइल है ना, रिवर से बहुत दूरी पर दिखाई देता है, तो ये वाला बांगर सॉइल हो जाता है। एक और साउथी बिहार में एक सॉरी नॉर्थ बिहार में ही एक और सॉइल दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बलसुंदरी। कौन सा बोलते हैं, बलसुंदरी। थोड़ा सा इसको थोड़ा अगर हम लोग ठीक करें, तो चौथा नंबर पर कौन सॉइल का नाम दे, बल सुंदरी सॉइल। बाल सुंदरी सॉइल नाम से पता चलेगा हो का रहा है ना, नाम बल सुंदरी सॉइल क्यों पड़ा है, क्योंकि इस सॉइल में ना थोड़ा सा सैंडी रहेगा, और प्लस में सॉइल का जो ऑर्गेनिक वाला जो रहता है, ऑर्गेनिक बोलिए ह्यूमस बोलिए, ये सब का रहता है, ये मिला रहता है। तो ये बहुत, कहने का मतलब है कि बलसुंदरी सॉइल जो है तराई वाला रीजन से जस्ट नीचे होता है। ठीक ना, अगर आप इसको बिहार में देखना चाहते हैं, तो जो मुजफ्फरपुर का जो इलाका है, दरभंगा का जो इलाका है, ठीक ना, और सहरसा हो गया, ठीक, दरभंगा हो गया ये, फिर आप अगर मोतिहारी से जस्ट नीचे आइएगा, कहने का मतलब ये है ना कि जो तिरहुत का जो रीजन है, तिरहुत हो गया, फिर आपका ये कोसी प्रमंडल हो गया, ठीक है, कोसी प्रमंडल हो गया, फिर दरभंगा प्रमंडल हो गया। आप इस तरीके से जो पैचेज है आपको सुंदर मिल जाएगा यहाँ से लेकर। अगर हम लोग देखें तो बिहार के ये जो इलाका है, ठीक है, इस टाइप से, तो ये जो इलाका है ये है आपका बलसुंदरी सॉइल है, ये बलसुंदरी सॉइल का इलाका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बलसुंदरी मिल गया। एक और पांचवा नंबर पे एक और सॉइल आता है, जिसको हम लोग केवाल सॉइल बोलते हैं। कौन सा सॉइल बोलते हैं, केवाल। इसी को हम लोग बोलते हैं दोमट सॉइल। क्या बोलते हैं, दोमट। दोमट कहाँ कहने का मतलब, बिहार में ना मिट्टी को मट बोलते हैं। तो इसमें दो तरह का मिट्टी होता है, टू टाइप का इसमें मिट्टी होता है, इसीलिए इसको दोमट मिट्टी कहा गया है। और एक इतना याद रखिए कि बहुत ज्यादा ये फर्टाइल है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। और इस फर्टाइल होने के पीछे क्या है कि मैक्सिमम जो नॉर्थ बिहार की नदियां है, वो आकर ऐसे जब आती है तो सेडिमेंट लेकर आती है, और क्या करेगी, ये गंगा में मिल जाएगी। तो गंगा से जस्ट सटा हुआ इलाका है ये वाला। और ये जो पैचेस जो दिखने का मिलता है दोमट का जो, तो ये आपको दिखेगा बक्सर से बांका तक, जो बक्सर से बांका वाला जो इलाका है, आपको ये देखने को बड़ी मिलता है। कौन वाला, दोमट मिट्टी। और इसीलिए इस रीजन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिहार सरकार ने क्या किया है, एक प्लानिंग किया है, किस चीज का भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बिहार में, अब बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इनिशिएटिव चल रहा है, जितने भी गंगा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का गंगा डिस्ट्रिक्ट कितना है, बिहार का गंगा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका 12 डिस्ट्रिक्ट है। और साथ ही एक और प्लस में है, जो सीएम साहब का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, सीएम साहब का होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा, नालंदा को भी इसमें इंक्लूड किया गया। मतलब बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्यों प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि जो करैल केवाल जो मिट्टी है उसके वजह से। तो ये आप याद रखिएगा, हम लोगों ने क्या देखा
कि नॉर्थ बिहार का जो भी सॉइल था उसको हम लोगों ने देखा। आइए हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है सॉइल ऑफ साउथ बिहार। सॉइल ऑफ साउथ बिहार भाई, साउथ बिहार, साउथ बिहार की अगर बात करें तो थोड़ा समझने की बात है। सबसे पहले ये चीज कर लेते हैं कि एक मैप ले लेते हैं। अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो, मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस टाइप से, ये गंगा हो गई, हम लोगों को पता है ये इलाका है। ये क्या है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। छोटा नागपुर से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे कि आपको पता है ये भी रीजन छोटा नागपुर के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है तो बहुत सारी नदियां यहाँ से जाती है। और जब ये जाएगी तो क्या लेकर जाएगी भाई, सेडिमेंट लेकर जाएगी। ठीक है ना, सेडिमेंट लेकर जाएगी। तो जब सेडिमेंट लेकर जाएगी तो आसपास के अपने वेसिनिटी में क्या करती है, ये सॉइल को डिपॉजिट कर देती है। ठीक ना, तो उस तरीके से जो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो सॉइल के कैरेक्टर को अपने हिसाब से दिखाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा साउथ बिहार की जो सॉइल है उसको समझते हैं कि साउथ बिहार के जो पहला सॉइल है उसमें पहला जो सॉइल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, थोड़ा सा अगर इस तरीके से चले, अगर मान के चले कि ये, सॉरी मैप बना ही लेते हैं। ये हो जाएगा सॉइल। ठीक है, ये हो जाएगी गंगा। कितना है, गंगा। गंगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर जो गुजरती है। साथ ही अगर बिहार की बोले तो 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है बिहार में। सबसे ज्यादा लंबा अगर लार्जेस्ट बोले तो ये पटना में होती है, आई थिंक 92 किलोमीटर। तो दूसरा का नंबर पर सेकेंड लार्जेस्ट है तो उसका भागलपुर में है, आई थिंक 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है भागलपुर में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आइए अगर हम लोग बात करें तो बिहार से जस्ट ऑफ, जिसे कि गंगा से ये वाला सटा हुआ इलाका है। और ये जो इलाका है ना सॉइल का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ताल। जैसे ऊपर में हम लोग क्या बोल रहे थे, ऊपर में हम लोग जैसे बोल रहे थे केवाल, या इसी को हम लोग बोल रहे थे डोमट। गंगा के जस्ट नॉर्थ में दोमट मिट्टी था, इसके जस्ट साउथ में क्या है, ताल है। और ताल जो है ना, ये ताल किस लिए नाम पड़ा है भाई, ताल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो गंगा नदी में जब वाटर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो वाटर एक्सेस अमाउंट होने से इस इलाका में आके क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है गंगा इलाका में। तो भाई गंगा में एक्सेस वाटर कब होगा, पहले ये बात समझना है। एक्सेस वाटर कब होगा गंगा में, गंगा में कब होगा, समर के टाइम में, ड्यूरिंग समर के टाइमिंग में। ड्यूरिंग समर के टाइमिंग में होगा। तो आपको ये एक बात समझ में आ गया कि हम समर के टाइमिंग में कौन सा क्रॉप ग्रो कराते हैं, वो कराते हैं खरीफ। तो जब आप समर के टाइम में खरीफ कल्टीवेट करते हैं तो इसका मतलब है कि जो ताल वाला जो रीजन है, ये ताल वाला रीजन में हम क्या करेंगे, खरीफ क्रॉप तो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये जो ताल रीजन है ना, ताल रीजन या ताल जो सॉइल है, कहने का मतलब ताल जो सॉइल है, ये इज नॉट गुड फॉर, नॉट गुड, नॉट गुड फॉर कौन सा सॉइल के, खरीफ क्रॉप के लिए। ये खरीफ क्रॉप के लिए नहीं। तो जब किसके लिए खरीफ गुड नहीं है, तो ऑब्वियस सी जब बात है कि जब गुड नहीं है किसके लिए, खरीफ के लिए, तो इसलिए हम कहेंगे कि भैया इसमें अच्छा क्वालिटी का रबी क्रॉप होता है। मतलब रबी क्रॉप कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है कि जो साउथ बिहार का जो रीजन है ये बीट डोमिनेटेड एरिया है। कौन सा डोमिनेटेड एरिया है, बीट डोमिनेटेड एरिया है। बात समझ में आ गया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक बात और भी हाथ ध्यान में रखिए। अब मेजर हम लोग बोले कि खरीफ क्रॉप नहीं ग्रो करेगा, तो अब आप समझिए कि एक सीजन बिहार का क्या जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है। और वेस्टेज जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस इलाका में बहुत अलग तरह का स्थिति होगा, जैसे कि लूटपाट वाला स्थिति हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला स्थिति जो होता है, बड़ी स्थिति खराब होता है। क्योंकि इधर कोई भी नहीं करता तो खाएगा क्या, जब खाएगा नहीं तो लड़ेगा ही, और लड़ेगा तो डेफिनेटली है कि चोरी चकारी करेगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखने को मिल जाता है। ये ताल वाला, तो पहला जो सॉइल है ये ताल। अच्छा, ये जो ताल है ना, ताल ये जो कोई विशेष टाइप का सॉइल नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप है। किसका टाइप है, स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप है किसका, एलुवियल सॉइल का। और एलुवियल सॉइल में कौन सा सॉइल, ये है आपका खादर वाला सॉइल। तो आप अगर इसको खादर भी बोलिएगा ना तो कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक बात याद रखें, बिहार का 96% जो सॉइल है, 96% जो सॉइल है वो तो एलुवियल है।
तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ना कि नेशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी जो सॉइल होगा बिहार का, वो होगा भैया कौन सा सॉइल, वो होगा अपना करैल केवाल सॉइल। कौन सा? करैल केवाल सॉइल, ये वाला इलाका, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं करैल केवाल सॉइल, ठीक ना। ये पहला सॉइल तो हो गया, दूसरा सॉइल करैल केवाल सॉइल। तो इसको अगर बात किया जाए करैल केवाल सॉइल, करैल केवाल सॉइल, देखो करैल केवाल सॉइल कहने का मतलब क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा है करैल केवाल सॉइल? करैल केवाल सॉइल क्यों भाई? इसमें एक तो कलर का वजह, तो कैसा कलर होगा, नॉर्मल सी बात है। कलर कैसा होगा, कलर मतलब काला होगा, इसीलिए इसको करैल बोला जाता है। कलर अगर काला है नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, करैल बोला जाता है। तो कलर भाई ब्लैक है, ठीक ना। ब्लैक है तो मतलब ह्यूमस ज्यादा होगा। अब हो गया ब्लैक जब है, तो अब इसमें ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये हो रहा होगा कि अल्कलाइन नेचर का ज्यादा हो गया। अल्कलाइन नेचर का मतलब हाइड्रोक्साइड का ग्रुप, हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड इसमें ज्यादा होगा। अब ये जो हाइड्रो अल्कलाइन नेचर का हो गया, तो आपको पता है कि हम लोग जो सॉइल जो होता है दो प्रकार का होता है, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। और जो सॉइल एसिड अल्कलाइन होता है वो गुड फॉर एग्रीकल्चर होता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये गुड फॉर एग्रीकल्चर होगा। बात समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा तो ये हमको पता है कि अगर थोड़ी सी भी इसको इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा दिया जाए, तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, ये आपके लिए खरीफ वाला सीजन में भी अच्छा साबित होगा और रबी वाला सीजन में भी एक आपको अच्छा साबित होगा। तो मतलब ये जो इलाका है किस चीज से लिए डोमिनेटेड रहेगा, तो ये अगर हम लोग बात करें कि अगर वाटर लेस इंटेंसिटी, जैसे बीट हो गया, लिनसीड हो गया, ठीक ना, लिनसीड हो गया, पल्सेज हो गया, और साथ ही साथ जो दलहन होता है, तिलहन होता है, इसका भी हम कल्टीवेशन एकदम पूरे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो आपको थोड़ा सा समझने वाली बात था कि दूसरी सवाल था करैल कवाल। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग देखें, बिहार में ही एक और सॉइल दिखता है जिसको बोलते हैं हम लोग बलथर सॉइल। कौन सा सॉइल? बलथर सॉइल। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इजिली सुन होगा। ये जो सॉइल है ना, इसको हम लोग बलथर सॉइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बलथर। नाम तो पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर बलथर सॉइल किसे बोलते हैं, समझने की बात है। बलथर, इसमें होता क्या है, बालू और पत्थर दोनों साथ रहता है। तो बलथर कहने का मतलब है कि बालू और पत्थर दोनों है। तो ये है क्या, एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है। कौन सा जोन है भाई? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन हम क्यों बोल रहे हैं? ट्रांजिशन जोन होता क्या है, हर वो ये एक प्रकार का ऐसा जोन होता है जहां पर टूटना और बनना एक साथ, मतलब एक होता क्या है ना कि एक यहाँ से जब जा रहा है तो इसमें होगा कि इस इधर का स्थिति जब बदल रहा हो और इधर की स्थिति नया चीज दिख रहा हो, तो मतलब एक ऐसा जोन होता है जहां पर हमको दोनों कैरेक्टर दिखता है। यानी कि इधर वाला का कैरेक्टर भी दिखेगा और इधर वाला का कैरेक्टर दिखेगा। तो ये वाला जोन का हो जाता है ट्रांजिशन जोन होता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि बलथर जो सॉइल है ट्रांजिशन जोन है, किसका किसका, जो छोटा नागपुर का जो सॉइल है, इसमें आपको देखिएगा कौन सा है, रेड सैंडी सॉइल देखेगा, रेड सैंडी सॉइल ऊपर वाला, ठीक ना। तो रेड सैंडी सॉइल, आप प्लस में जो हम लोग बात कर रहे थे करैल जो केवाल सॉइल है ये, तो करैल केवाल सॉइल और रेड सैंडी सॉइल का बीच का जो सॉइल है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा सॉइल? बलथर सॉइल। क्लियर होना चाहिए कि बलथर सॉइल किसे बोल रहे हैं। आई थिंक, आई होप कि ये क्लियर हो गया कि ये अगर बिहार का, अगर ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इससे जस्ट जो सॉइल मिलेगा रेड सैंडी सॉइल मिलेगा, सैंडी सॉइल मिलेगा इसे से जस्ट, इसके जस्ट बगल में ये वाला जो सॉइल मिलेगा, इसी को बोलते हैं बलथर सॉइल। कौन मिलेगा? बलथर सॉइल। इसके बाद जो सॉइल मिलेगा करैल केवाल सॉइल मिलेगा, करैल केवाल सॉइल मिलेगा। और इसके बाद कोई सॉइल मिलेगा तो वो ताल वाला जो रीजन है, ये यहाँ वाला सॉइल मिल जाएगा। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको ये वाला रीजन पूरा क्लियर होना चाहिए कि सॉइल का बिहार में क्या है। तो ये अगर हम लोग अगर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं,
तो ये वाला सॉइल मिलेगा। पहला रेड सैंडी, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर CNP, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेड सैंडी, उसके बाद बलथर, करैल केवल, उसके बाद ताल, और ऊपर से ये अपनी हो गई गंगा मैया। तो ये यहाँ तक हमको क्लियर होना चाहिए कि बलथर सॉइल किसे कहते हैं, कहाँ पर क्या है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पाजे अरेंज करने के लिए, तो इसको भी आप क्लैरिटी के साथ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि क्या होता है। अगर थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे थे कि रेड सैंडी सॉइल, तो रेड सैंडी सॉइल आपको दिखने को कहाँ, मेजरली देखने को कहाँ मिलता है, एक है रोहतास और एक है कैमूर। ये दो इलाका में आपको रेड सैंडी सॉइल दिखने को ज्यादा मिलता है, ठीक ना। और रेड सैंडी सॉइल ये इतना अच्छा क्वालिटी का होता है, गुड फॉर एग्रीकल्चर। क्यों भाई गुड फॉर? क्योंकि जो आपका ये जो सोन नदी है ना, सोन नदी पर कैनाल बनाया गया है डेरी ऑनसन पर, और ये जो कैनाल है एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो जो रोहतास को हम लोग क्या बोलते हैं, बावल ऑफ राइस, बिहार का सुना धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। एक और बात बोले, रोहतास को ना सिटी ऑफ कैनाल बोलते हैं, सिटी ऑफ कैनाल बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं बिहार में कैनाल है तो रोहतास में ही है, सबसे ज्यादा कहाँ है, रोहतास में है। तो ये बात याद रखिए कि सबसे ज्यादा कहीं इरिगेशन कैनाल के थ्रू होता है तो रोहतास में होता है, और कैनाल ही है जो कि रोहतास को बॉल ऑफ राइस बनाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में राइस ही होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बिहार के सॉइल के बारे में। और ये जो अपना सॉइल है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा नहीं, एक और हम लोगों का जो टॉपिक है, सॉरी, जो बिहार के जो सॉइल है उससे रिलेटेड इशू और चैलेंजेस क्या है, जो इशूज इशूज एंड चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ऑफ सॉइल, ठीक ना। ये सॉइल का जो चैलेंजेज है ना, भारत का भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया है तो यानी भारत है, सॉरी इंडिया है मतलब बिहार भी है, और बिहार का दोनों का सॉइल हम लोग देख लेते हैं, दोनों का चैलेंजेस क्या है। दोनों का चैलेंजेस के पहले तौर पर देखें तो पहला जो चैलेंज दिखता है वो इरोजन। इरोजन इरोजन में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इरोजन, सीट इरोजन, गली इरोजन, स्प्लैश इरोजन, ऐसे करके हम लोगों ने 4 प्रकार का इरोजन देखा था। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिहार के अंदर भी है। और क्योंकि आप देखें कि बिहार का जो 45% जो एरिया है, खासकर अगर बोले नॉर्थ वाला, वो क्या हो जाता है, वाटर सबमर्ज हो जाता है, वाटर सबमर्ज हो जाता है। तो है क्या भाई, वहाँ इरोजन तो हो रहा है, हो क्या गया, वाटर लगिंग के कंडीशन हो जाता है, फिर वहाँ से वाटर का जो गुड क्वालिटी का जो सॉइल होता है वो इरोड होकर दूसरे जगह चला जाता है, तो इरोजन हो गया। दूसरा हो जाता है कंडीशन वाटर लगिंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन, वाटर लॉगिंग का कंडीशन, वाटर लगिंग। ये तो ये इरोजन, वाटर लगिंग, ये सब बिहार में दिखता है, नॉर्थ बिहार का। आपका थर्ड वाला जो इश्यूज और चैलेंजेज है वो है न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन, न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन। अरे मेरे भाई, इजिली पूर्वक समझो, अगर इरोजन होगा तो इरोजन होता है तो क्या होता है, जो सब स्टेटम जो सॉइल का होता है, जो सब स्टेटम ऑफ क्रस्ट होता है, ये स्वायथी होता है, सॉइल होता है, ये करता क्या है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मेरे भाई जब प्लांट के ग्रोथ में सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है वही नहीं रहेगा, जो न्यूट्रिएंट रिच है, तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा नहीं। चौथा नंबर पर अगर हम लोग इशू बोले तो वो है सैलिनिटी का, सैलिनिटी, या फिर कहें तो अल्का अल्कानाइलिटी बोलते हैं, अल्कलानिटी। अल्कलानिटी का मतलब एसिडिटी और लवणीयता और क्षारीयता। देखो भाई, ये जो इशू है ना, ये मॉडर्न डे इशू है, कहें तो मॉडर्न डे इशू। मॉडर्न डे इशू कहने का मतलब हम लोगों ने क्या किया ना, भारत वालों ने एक नया इनिशिएटिव लाया था। कब, उसको बोलते हैं 1965 में एक इनिशिएटिव लाया था जिसका नाम बोला था हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है सैलिनिटी ऑफ सॉइल। ये इश्यू को हम लोग नया नाम दे रहे हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल डेजर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, हो क्या क्या कि हम ह्यूज अमाउंट में क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जिससे हो क्या रहा है, वो जो इलाका है
उसकी फर्टिलिटी लूज होते जा रहा है, जिसके वजह से हो क्या रहा है भाई, वो आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए डेजर्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये नया मतलब चैलेंजेस है। फिफ्थ नंबर पर अगर बात करें, बिहार में एक और चीज होता है, बायोड इरिगेशन प्रैक्टिस। बायोड इरिगेशन प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। बिहार में ही नहीं, इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि हरियाणा वाला इलाका हो गया, जैसे कि पंजाब वाले भाई लोग हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूपी वाले जो इलाका है, तो ये आपको यहाँ पर बड़ी देखने को मिल जाता है। तो बायोड इरिगेशन प्रैक्टिस, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा हम लोग छठा नंबर पर अगर बात करें, तो डेजर्टिफिकेशन का कंसर्न है। डेजर्टिफिकेशन का कंसर्न ये आपको दिखता ही रहता है, बिहार में भी है, और खासकर जो साउथ बिहार है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर साउथ बिहार मेंशन करोगे तो नो डाउट कोई कंसर्न नहीं होगा। और है पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? ये बड़ी पोल्यूशन का चिंता है। पोल्यूशन में जो बिहार में बिहार में भी दिखेगा, गंगा वाला इलाका में, और साथ में जो वो क्या बोलते हैं, बेगूसराय का जो इलाका है वहां पर। तो पोल्यूशन का जो वाटर में भी आप देखिएगा, केमिकल पोल्यूशन ज्यादा दिख रहा है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब हो क्या रहा है ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे जमुना का ले लीजिए, जमुना में क्या करते हैं, पानी ज्यादा फ्लो करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा फ्लो करते हैं। तो उसी में जमुना में हम लोग मथुरा वाला इलाका है, वहां पर भी वेस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये नदी का पानी जब जहाँ खेत में अगर जाता है वहां पर, तो उससे होता क्या है, उससे हमारे जो सॉइल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो कंसर्न आ जाता है उसके अंतर्गत। तो ये रहा अपने बिहार के अंदर, और साथ ही साथ भारत के अंतर्गत जो सॉइल है उसके लेकर कंसर्न क्या है। अब है कि गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है। तो मेरे भाई गवर्नमेंट का भी एफर्ट देख लो कि गवर्नमेंट ने एफर्ट क्या लगा रखा है। गवर्नमेंट ने एफर्ट करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए वो लाया क्या भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या लाया? सॉइल हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव लाया। आपको पता होगा कि आपके आसपास के इलाका में बहुत सारे, जैसे बलखी हो गया, हर बलक पर आप देखिएगा कि आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए आपका सॉइल टेस्टिंग लैब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सॉइल टेस्टिंग लैब होता है, ठीक ना। आप सॉइल टेस्टिंग लैब आप लेकर जाइएगा अपने सॉइल को, और वहां पर बोलिएगा तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपका सॉइल को टेस्ट करके बता दे देगा कि एसिडिक है कि बेसिक है। वहां से एक बात है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने एक और लाया इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता है, ठीक ना। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा अगर बात करें तो हम लोग नेचुरल परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की है, जिससे क्या होगा कि सॉइल का भी वहां पर भी फर्टिलिटी रहे। साथ में चौथा नंबर पर अगर हम लोग देखें तो वाटर का जो मैनेजमेंट है उस पर हम लोगों ने फोकस किया। साथ ही साथ वाटर शेड जो है उसका भी डेवलपमेंट के लेकर बात किया है। छठा नंबर पर अगर हम लोग देखा जाए तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ठीक ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग फॉल्टी एग्रीगेशन पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तौर पर हम लोगों ने बोला कि भाई देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री का व्यवस्था किया जाए, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों एक साथ ग्रो किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने कंटूर फार्मिंग का इसी में बात करने लगे कि भाई जो कंटूर फार्मिंग हो वो थोड़ा सही रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो माउंटेनियस इलाका है और वहां पर जिस तरीके से वो हो रहा है, इरोजन हो रहा है, उसको रोका जाए। अगर इसमें एक और देखा गया कि क्रॉप रोटेशन की बात किया गया। क्रॉप रोटेशन से कहा जाए तो जो डेजर्टिफिकेशन होता है, जो एक ही प्रकार का हम क्रॉप को बार बार ग्रो कर रहे हैं, तो उसको से हमको छुटकारा पा जाएगा, जिससे हमारा सॉइल का फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉइल से रिलेटेड जो बिहार का सॉइल था, और बिहार के सॉइल के साथ क्या चैलेंजेज है, और उसके लिए क्या सुटेबल हेल्प इस इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत